एफआई की तरफ से यहाँ पे 400 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है और डीआई जो कर रहा है 128 करोड़ का सेलिंग प्राइस है। यानी दोनों लीडरों की तरफ से कोई ज्यादा नहीं है। और उधर से अगर हम देखें तो डाउ जोन के अंदर फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। एसजीएक्स निफ्टी के अंदर भी एक तरह से दबाव देखा जा रहा है। लेकिन जो ये खरीदारी आई है इसके पीछे राज क्या है, इसको क्लियर देख लेते हैं। पूरा डाटा खंगालना जरूरी होता है और ये डाटा यहाँ पे क्लियर होके आता है। ये डाटा जो आपके साथ में लेके आता हूँ, यानी रिटेलर की पोजीशन क्या है, एफआईआई की पोजीशन क्या है और डीआई की पोजीशन क्या है, कौन कौन कहाँ कितनी जगह पोजीशन बना रहा है। उसी से एक मार्केट का एक सिनेरियो निकल के आता है जिसके भी आप पे पूरा मार्केट डिपेंड रहता है। तो रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर, और डीआई एफआईआई एक बड़े इन्वेस्टर हैं। तभी एक बड़े लीडर की पोजीशन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि मार्केट का रुख है ना बिल्कुल कल भी ऐसे बिल्कुल रेंज बोर्ड में चला गया था। और एक तरह से जब रेंज बोर्ड में मार्केट चला जाता है तो बिल्कुल देखो कितना भयंकर रेंज बोर्ड रहा था हमारा मार्केट। और हमें बिल्कुल सुस्ताता हुआ प्रीमियम बिल्कुल डाउन चला गया। कहीं ऐसा ना हो कि आज भी हमारा प्रीमियम यहीं पे खत्म हो जाए, मार्केट कुछ ना करके दे। तो इसलिए हमने डाटा बिल्कुल समझना पड़ेगा मार्केट का रुख कैसे जा रहा है। तो इसलिए मार्केट के डाटा के साथ हमने पूरा सिनेरियो भी पता चल जाता है। क्योंकि आज एक देखें तो बिल्कुल वीकली क्लोजिंग है, यानी फ्राइडे का सेशन वीकली क्लोजिंग के नाम पे जाना जाता है। वीकली एक्सपायरी तो कल थी, लेकिन वीकली क्लोजिंग है, उसके बाद 2 दिन का हॉलीडे सेशन होता ही होता है। तो मंडे को क्या रुख होगा इसका भी हमने आज पता चल जाना है। तो पूरा डाटा एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर रिटेलर एफआई डीआई कर क्या रहे हैं। क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन के अंदर हम भी ट्रेडिंग करते हैं और उनकी पोजीशन को जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे ये क्या कर रहा था। पूरे जनवरी मंथ के अंदर 17,877 करोड़ का यहाँ पे लगातार सेलिंग प्रेशर बना रहा था। पिछले 3 दिन से देखो तो मार्केट का रुख ना कुछ अलग ही नजर आ रहा है। लाल रंग, हरा रंग आपके सामने आ रहा है, देखो ग्रीन रेड ग्रीन। तो बिल्कुल एक तरह से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ ना कुछ आपके सामने भी है। आप देख भी चुके हो कल मार्केट के अंदर क्या खेल हुआ है। बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा मार्केट ने, कुछ नहीं किया। यानी अगर मार्केट चुपचाप बैठा रहेगा कुछ नहीं करेगा तो मार्केट के अंदर हमारा तो फिर भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि प्रीमियम तो जीरो होता रहता है ना, डीके घटता रहता है। ऑप्शन का ऑप्शन का डीके घटता है ना। मार्केट किधर भी ना जाए तो ऑप्शन को तो बिल्कुल एक तरह से दीमक लग जाती है। तो यहाँ पे अगर हम डीआई की पोजीशन देखें 14,672 करोड़ का यहाँ पे एक खरीदारी भी देखने को मिल रहा है। यहाँ से हमें बिल्कुल सपोर्ट कर रहा है मार्केट के अंदर डीआई। यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है। चलिए इसके पीछे ये वाला डाटा देख लेते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। देखो डे टू डेट वाइज लेके आता हूँ मैं, सब कुछ आपके सामने होता है, डे टू डेट वाइज होता है डाटा। तो क्लियर व्यू आपको समझाने की मेरी कोशिश रहती है। पिछले 2 दिन से डाटा कंपेयर करेंगे रिटेलर की पोजीशन क्या है और डीआई एफआई की। तो पिछले 2 दिन से यानी 18 तारीख से और 19 तारीख को तो रिटेलर क्या कर रहा था, पहले 57% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा था, कॉल की साइड। अब रिटेलर क्या कर रहा है, 58% यहाँ पे लॉन्ग की साइड बैठा है। यानी 1% पोजिशन उसने बिल्कुल पॉजिटिव की है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसको लगा है मार्केट इतना स्ट्रोंग हो चुका है, ना तो गिरा, डाउजोन के अंदर 1,000 पॉइंट के लगभग गिरावट आने के बाद भी मार्केट स्ट्रोंगनेस खड़ा रहा। तो उसने बिल्कुल सोचा होगा कि मार्केट एक तरह से बिल्कुल पॉजिटिव जाने वाला है। अब कितना पॉजिटिव जाने वाला है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि रिस्की ट्रेडर तो सबसे बड़ा तो रिटेलर ही है। यानी हम छोटे मोटे ट्रेडर बहुत बड़े रिस्क ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें पुट की साइड, अगर हम देखें 42% यहाँ पे पुट की साइड बैठा था पहले रिटेलर, अब आ रहा है 41। यहाँ पे पोजीशन जो आ रही है 41, यानी 1% जो पोजीशन जो है अब वो यहाँ से कम होके वो यहाँ पे शिफ्ट हो गई है कॉल की साइड। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स के अंदर तो रिटेलर की पोजीशन ऐसे समझनी पड़ेगी हमें। लेकिन यहाँ पे फ्यूचर के अंदर देखो पहले 85% था, अभी भी 85% है, कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं मिल रही है। छोटा मोटा चेंजिंग है, बिल्कुल कम ही किया है। पहले 85,599 था, अब 8.563 है। यानी एक तरह से बिल्कुल कम तो कर रहा है यहाँ पे भी। और यहाँ पे ऑप्शन के अंदर उसने पोजीशन जो है पुट की साइड से शिफ्ट की है 1% मात्र लॉन्ग की साइड। यानी ओवरऑल को ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं है रिटेलर की तरफ से। 14% यहाँ पे अभी भी शॉर्ट की साइड बैठा है और सेम डाटा आ रहा है 14%। यानी कोई बड़ी चेंजिंग नहीं दिखा रहा रिटेलर। तो बिल्कुल ओवरऑल या तो 1% डाटा उन्होंने ऑप्शन के अंदर ही पॉजिटिव किया है। अब बात करते हैं डीआई की, जो डीआई कर रहा है। डीआई की तरफ से कल देखो यहाँ पे 128 करोड़ का, मात्र 128 करोड़ का खरीदारी
को नहीं, यहाँ पे लगातार खरीदारी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है 128 करोड़ का सेलिंग प्रेशर। कोई ज्यादा नहीं है क्योंकि लगातार इसके अंदर खरीदारी भी आ रही थी, तो 128 करोड़ इसके लिए कोई ज्यादा नहीं है कि इसने ज्यादा किया। बिल्कुल ये भी एक पॉजिटिव डाटा है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है 128 करोड़ का। यहाँ पे डीआई के अंदर देखिए ऑप्शन के अंदर, तो यहाँ ऑप्शन के अंदर देखो तो यहाँ पे 34% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा था। अब क्या कर रहा है डीआई, यहाँ पे 34% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के अभी भी बैठा है। यानी एज द सेम डाटा आ रहा है, ऑप्शन के अंदर डीआई ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है। 65% यहाँ पे कहाँ बैठा है, पुट की साइड, और 65% यहाँ पे पुट की साइड। पूरा डाटा समझते जाना कि क्या क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी है एक टॉपिक लॉजिक बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। यहाँ पे अगर हम जाते हैं फ्यूचर के अंदर 2.68% यहाँ पे लॉन्ग की साइड पोजीशन थी, अब कितना 2.85, यानी धीरे 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 पोजीशन जो है हल्की हल्की पोजीशन जा रही है, कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन नहीं जा रही है। फ्यूचर के अंदर भी लॉन्ग की पोजीशन उन्होंने हल्की शिफ्ट की है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन के अंदर कोई ज्यादा बड़ी चेंजिंग नहीं है, और फ्यूचर के अंदर भी मैं नहीं मानता इतनी बड़ी चेंजिंग है, कि पूरा ओवरऑल बिल्कुल फ्लैट रहा मार्केट, यानी एक तरह से कोई खरीदारी देखने को नहीं मिली है मार्केट के अंदर। अभी भी 97% यहाँ पे क्या आ रहा है, एक तरह से फ्यूचर को शॉर्ट करके बैठा है। अभी भी सेम डाटा आ रहा है, बिल्कुल सेम डाटा, यानी फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, एक तरह से डाउन साइड पोजिशन डीआई अभी भी दिखा रहा है। अब एफआई को देखो, यहाँ पे कल 319 करोड़ का सेलिंग प्रेशर था, आज 399 करोड़ की खरीदारी है, यानी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आया है। अब इसके साथ अगर डाटा को देख लेते हैं, तो यहाँ पे एफआईआई की पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करेंगे, बड़ी पोजीशन जो देखना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यही मार्केट का रुख बदल देता है, जहां पे मार्केट का एकदम से रुख बदलता है ना, इसी की वजह से बदला जाता है। मार्केट के अंदर एकदम से कैश फ्लो हो जाता है, तो मार्केट के अंदर रंग बदल जाता है। तो अभी एफआई की पोजीशन को देखिए, यहाँ पे पहले क्या था 51% यहाँ पे लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड शिफ्ट था, कॉल की साइड शिफ्ट था, और अभी एफआई क्या कर रहा है यहाँ पे 49% यहाँ पे, यानी 2% पोजीशन जो है माइनस कर ली है भाई। यानी पहले 51% था, अब 49% आ रहा है कॉल की साइड, यानी एक तरह से बिल्कुल 2% उसने पोजीशन जो है कम कर ली है। अब यहाँ पे अगर हम देखें इंडेक्स के अंदर 48% यहाँ पे पुट की साइड था, अब ये 50% हो चुका है। अब यहाँ पे बात कुछ समझने लायक है, यहाँ पे समझना होगा। अभी इसके साथ मुझे चार्ट भी लगाना पड़ेगा एक छोटा सा, यानी एक तरह से बिल्कुल यहाँ पे फ्लैट होता नजर आया, यानी कोई एक्टिविटी नहीं देखने को मिली, मात्र ये छोटी सी गिरावट है, तो 2% माल इधर से उधर शिफ्ट कर गए। तो अब इसके साथ अगर हम ये देखें यहाँ पे, तो अभी एफआई एक तरह से बिल्कुल पहले 51% यहाँ पे कॉल की साइड था, 49% हो चुका है, 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड था, अब यहाँ पे 50% हो चुका है। बिल्कुल दोनों तरफ से बिल्कुल हैजिंग बना ली है, हैजिंग, यानी दोनों तरफ से कॉल के अंदर भी और पुट के अंदर भी 50-50 रेशो आ चुका है, कोई ज्यादा हुआ नहीं है, यानी बिल्कुल मार्केट एक फ्लैट नेट न्यूट्रल हो चुका है, मार्केट बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है। मार्केट के अंदर कोई ज्यादा बड़ी तेजी, कोई बड़ी गिरावट नजर नहीं है, क्योंकि साइडवे बाजार था कल, कल के अंदर बिल्कुल बड़ा भयानक साइडवे बाजार था, चुपचाप मार्केट। इससे अच्छा तो छुट्टी कर दो, बढ़िया है, कुछ ना हो, ये तो पूरा दिन आंख फटके फटके रह जाती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बुर्गा पूरा पूरा 50% ऑप्शन के अंदर उसकी पोजीशन आ रही है, लेकिन एक तरह से मार्केट के अंदर ऑप्शन के अंदर उसका अभी तक वहां पे सस्टेन करना है, यानी एक तरह से 2% ही ज्यादा, क्योंकि पहले 8% पोजीशन बढ़ा के और 2% एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग भी तो बोल सकते हैं ना, लेकिन मार्केट जो है ऊपरी लेवल पे बिल्कुल सस्टेन करता रहा। अब यहाँ पे अगर हम देखें 51% यहाँ पे क्या आ रहा था, फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा था। तो यहाँ पे फ्यूचर के अंदर क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे डाटा को क्लियर, थोड़ा सा टॉपिक अलग हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा एक एक पॉइंट को नोट करना पड़ रहा है। 51.96% यहाँ पे लॉन्ग की साइड था, अब यहाँ पे 51.64% आ रहा है, यानी ऑप्शन के अंदर भी उन्होंने पोजीशन माइनस किया है, और फ्यूचर के अंदर भी उन्होंने अपनी पोजीशन को बिल्कुल कम कर लिया, यानी अभी 48% यहाँ पे शॉर्ट की साइड है, तो यहाँ भी शॉर्ट की साइड है, लेकिन कुछ पॉइंटों में ही कम किया है, कोई ज्यादा बड़ी मूवमेंट तो थी नहीं। तो अभी मार्केट के अंदर क्या आ रहा है, बिल्कुल एक तरह से साइडवे जोन आ रहा है, बिल्कुल साइडवे जोन इस डाटा के अंदर। अब हम डाउ जोन को भी देख लेते हैं, डाउ जोन को भी समझना बड़ा जरूरी है।
फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे साथ ट्रेडिंग विद विकास चैनल है मेरा, जहां पे मैं लाइव रहता हूँ। यूट्यूब लाइव चैनल है जहाँ पे ट्रेडिंग विद विकास पे बिल्कुल 9 बजे मैं आपके साथ लाइव जुड़ जाता हूँ। 5-6 घंटे आपको बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ, तो वहां पे मेरे से सपोर्ट ले सकते हो, बिल्कुल फ्री रहेगा, बिल्कुल फ्री चार्ट चलता है, लाइव डिस्कशन किया जाता है, लाइव चार्ट के ऊपर ट्रेड लेने में आपकी मदद की जाती है। तो बिल्कुल लर्निंग के साथ अर्निंग पर पूरा फोकस रहता है। तो ट्रेडिंग विद विकास को वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक मिल जाएगा, आप लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अनदर आप ट्रेडिंग विद विकास को सर्च करके भी बड़े सीधे सिंपल तरीके से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो डाउ जोन की तरफ जाते हैं, डाउ जोन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे डाउ जोन के अंदर देखो, यहाँ पे पूरा ग्लोबल मार्केट को समझ लो भाई, ग्लोबल मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो पूरा ग्लोबल मार्केट आपके सामने है, रंग लाल है, रंग लाल नजर आ रहा है आपके सामने, चारों तरफ से रंग लाल है। एसजीएक्स निफ्टी के देखें तो 75 पॉइंट की क्लोजिंग दिखाई है एसजीएक्स निफ्टी ने माइनस। फिटसी के अंदर भी 83 पॉइंट की क्लोजिंग है यहाँ पे। डैक्स के अंदर भी 261 पॉइंट की माइनस के साथ ही क्लोजिंग आ रही है। शेयर्स के अंदर आते तो यहाँ पे 131 पॉइंट की गिरावट, इसके अंदर भी नैस्डैक के अंदर भी 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। निक्कीज के अंदर 24 पॉइंट की गिरावट है, और S&P 500 के अंदर 30 पॉइंट की गिरावट है। और डाउ जोन को अगर देखोगे तो 250 पॉइंट की हमने गिरावट यहाँ पे डाउ जोन के अंदर देखने को मिल रही है। यानी एक तरह से डाउ जोन के अंदर 250 पॉइंट की गिरावट, और कल भी हमने इसके अंदर क्या देखा था, 600 पॉइंट से ज्यादा गिरावट। यानी बिल्कुल मार्केट के अंदर एक दबाव, नर्वस पोजीशन हमें नजर आई। अभी क्या कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी, उसको भी समझ लेते हैं। तो इससे हमें यह पता चल जाएगा मार्केट अभी गैप डाउन होगी या गैप अप होगी। तो देखो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो एसजीएक्स निफ्टी जो दिखा रहा है बिल्कुल 4 रुपए की तेजी, मात्र 4 रुपए का तेजी। आप समझ सकते हो एसजीएक्स निफ्टी के अंदर कल एक क्लोजिंग जो दी गई है मार्केट के अंदर बिल्कुल माइनस के साथ की गई है। और अभी डाउ जोन के अंदर देखें तो मात्र 18 पॉइंट की ही तेजी दिखा रहा है, यानी 18 पॉइंट की डाउ जोन तेजी दिखा रहा है, और 4 पॉइंट की तेजी इसमें आ रही है एसजेक्स निफ्टी में। यानी दोनों का डाटा देखने के बाद, सिनेरियो देखने के बाद और एफआई डाटा देखने के बाद रिजल्ट ये निकल रहा है कि मार्केट एक तरह से बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग की तरफ जा रहा है, साइडवेज जोन की तरफ जा रहा है, एक रेंज बोन्ड में जा रहा है, बिल्कुल रेंज बोन्ड में जा रहा है मार्केट, पूरा रेंज बोन्ड में रहेगा। यानी एक तरह से जो आपको टेक्निकल सपोर्ट बनाए गए हैं, आपको लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि उसके कोडिंग ही मार्केट के अंदर। फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। तो ये वीडियो अच्छी लगे दोस्तों, लाइक शेयर जरूर करें।